आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर जो हमने कल एपीआई बनाई थी डिलीट की, उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे रिएक्ट में, डाटा टेबल के साथ किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ हमने जो कॉलम्स बनाए थे ना, आखिरी हमने कॉलम बनाया था एक्शंस का, उसके अंदर हमने 2 बटन्स बनाए थे और हर बटन में से हम हैंडल एडिट है, जैसे ये हैंडल डिलीट का एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। और इस फंक्शन को हम उस रो में से, यानी वो हर रो की आईडी जो है उस बटन को दे रहे थे और उस बटन से होती हुई वो आईडी जो है आपको इस फंक्शन में मिल रही है हैंडल डिलीट में। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे हम डिलीट करें या फिर कहाँ पे, वो डिलीट की जो एपीआई कॉल है वो कहाँ पे लगाएं। अब मसला ये है कि फर्ज करते हैं हम यहाँ पे एपीआई कॉल लगाते हैं access.delete और वो करते हैं, तो हमारे पास ये जो डाटा है इसको कैसे अपडेट करेंगे रियल टाइम में। यानी यहाँ से मैं इस पर डिलीट पे क्लिक करूँ तो ये रीलोड होके, रीलोड नहीं होगा, मतलब यहीं पे ही सारा कुछ काम होके और शो हो जाएगा, जो डिलीट हो जाएगा बाकी जो बचेगा वो आपका शो हो जाएगा। तो ये चीज़ अब मैंने कहाँ पे लगानी है, ये है क्वेश्चन यहाँ पे मेन। मसला ये है कि ये जो डाटा हमारे पास जो पोस्ट आ रही है वो आती है हमारे पास कहाँ से, प्रॉप्स आ रही है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ तो होगा क्या कि मुझे इन पोस्ट को अपडेट करना पड़ेगा, जो बच जाएगी पोस्ट को अपडेट करना पड़ेगा और ये पोस्ट यहाँ पे फिर जैसे ये अपडेट होनी चाहिए तो इस कंपोनेंट को री रेंडर होना चाहिए। तो ये है स्टेट, तो यहाँ पे तो ये स्टेट है नहीं, यहाँ पे ये मिल रही है एज ए प्रॉप को चाइल्ड, ये जो कंपोनेंट है ये चेंज नहीं कर सकता, ये आपने ध्यान रखना है। प्रॉप जो आपके पास आ रही होती है इसकी एक खसूसियत, एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसको चाइल्ड कंपोनेंट चेंज नहीं कर सकता, यानी हम इस पोस्ट को अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको अपडेट वही करेगा जो इसका मालिक है, यानी जिसके जहाँ से ये स्टेट बन के आ रही है यही अपडेट करेगा इसको, ये अपडेट करके चाइल्ड को दे देगा। चाइल्ड को तो खुद ही जा ही रही है, यहाँ पे इसको पास हो ही रही है। तो हमने जो डिलीट का फंक्शन है ना, बेसिकली वो यहाँ बनाना है, यहाँ से हम इस पोस्ट को अपडेट करेंगे जो बच जाएंगी, ठीक है। और इसको ऑलरेडी पास हो रही है तो जैसे ही स्टेट चेंज होगी तो ये कंपोनेंट री रेंडर होगा, जैसे री रेंडर होगा वो बची हुई जो हैं 3-4 जो भी बची हुई होंगी वो आपको नजर आ जाएगी। तो डिलीट की फंक्शनैलिटी हमने यहां लिखनी है। अच्छा, यहां पे मैं क्या करता हूं, फंक्शन बनाता हूं कॉन्स्ट डिलीट फंक्शन, ठीक है जी। कॉन्स्ट ऑन डिलीट मैं इसको कॉल करो, और ये ऑन डिलीट क्या है, ये आपका, अब मैं यहां पे ना वो करूंगा, प्रॉप लिफ्टिंग करूंगा, ये फंक्शन मैं पास कर दूंगा इसको, ठीक है। और यहां से हैंडल डिलीट इसका नाम मैं रख रहा हूं, और यहां से ये फंक्शन ऑन डिलीट के नाम से मैं इसको पास कर रहा हूं, ठीक हो गया। ये मुझे की वहां पे मिलेगी और ये फंक्शन चलेगा, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एक आईडी, एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। कंसोल लॉग, तो पेरेंट डिलीट, और यहाँ पे मैं इसको आईडी, यहाँ पे ये वैसे ही मैं दिखाने के लिए कि कहाँ से कॉल हो रही है, ठीक है जी। ये फंक्शन ऑन डिलीट के नाम से ये फंक्शन जो है आपके इसको मिलेगा, और यहाँ पे पोस्ट भी मिलेगी और मुझे ऑन डिलीट भी मिलेगा, ठीक है। जब ये मैं यहाँ से हैंडल डिलीट कॉल करूँगा तो बेसिकली मैं कॉल करूँगा ऑन डिलीट को जो कि पेरेंट से आ रहा है, और उसको मैं ये आईडी पास कर दूंगा, यहाँ तक मेरे पास आईडी आ रही है उसकी। ये प्रॉप लिफ्ट होगी, यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा, ये प्रॉप आईडी जो है ये लिफ्ट होगी और यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ये प्रॉप लिफ्ट हो रही है जस्ट। अब मैं इसको कंसोल लॉग जस्ट करवाया हमने, यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने, तो ये देखो पोस्ट डिलीटेड, ये मुझे पेरेंट वाला जो फंक्शन था डिलीट वाला वो कॉल हो गया, और उसको आईडी भी मिल गई जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे इस तरीके से हम करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब मैं डिलीट करने के बाद इन पोस्ट को अपडेट करूंगा कि भाई वो वाली दिखाओ जो इसमें से बच गई हैं,
तो ये क्या करेगा, ये आपको डिलीट होने के बाद ये आपको क्या कहते हैं, ये स्टेट अपडेट होगी। जब स्टेट अपडेट होगी तो कंपोनेंट री रेंडर खुद ब खुद हो जाएंगे, तो रिफ्लेक्ट आपको डिलीट का वहाँ पे खुद ब खुद मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब एक्सेस की कॉल करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेस की जो कॉल है ना, वो मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से करूँगा। ये जो हम कॉल कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है? एसिंक्रोनस है भाई। डॉट देन वाला काम एसिंक्रोनस में होता है, ये एसिंक्रोनस है। डॉट देन जब ये हो जाए तब ये काम करो, डॉट देन। यहां पे मैं दूसरे तरीके से एक्सेस को यूज करता हूं, एसिंक्रोनस वे, सिंक्रोनस वे में। इसके लिए मुझे ट्राई कैच लगाना पड़ता है सिंक्रोनस वे में, और यहां पे इस फंक्शन के पीछे मुझे लिखना पड़ेगा एसिंक, कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, और यहां पे फिर मुझे अवेट करवाना पड़ेगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक्सेस के दोनों तरीकों से यूज हो जाती है, ऐसे भी यूज होती है और सिंक्रोनस वे में भी यूज होती है। तो मैं यहां पे दूसरा तरीका सिंक्रोनस वे में यूज कर रहा हूं। कोई खास वजह नहीं है, लेकिन हो भी सकती है कहीं पे हमने इसे रोकना हो, तो मैं यहाँ पे इसको रोकूंगा कि तब तक ये अपडेट ना करें, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने ये जो डाटा है यहाँ पे रोकने का मकसद ये है कि ये जो पोस्ट पड़ी हैं, मैं पीछे से डाटा नहीं लेकर आऊँगा, पीछे से डाटा नहीं लेकर आता, मैं यहीं से दूसरे तरीके से आपको चेक करवा के दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करेगा। पोस्ट को यहीं पे मैं डिलीट करवा दूंगा, ट्राई के अंदर हमेशा डिलीट चलता है, सक्सेस चलती है, तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। जब वो डिलीट होगी तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस आईडी वाली पोस्ट को इसमें से फिल्टर आउट करवा दूंगा। फिल्टर आउट करवाऊंगा तो बाकी वही पोस्ट बचेंगी जो इस आईडी को निकाल के बचती हैं, और पैरेलल जो है वो डिलीट भी हो चुकी होगी। थोड़ा सा मैं इस तरीके से आपको कर रहा हूँ, दूसरा तरीका इसका यूज करने का ट्राई कैच के साथ। तो ट्राई के अंदर सक्सेस चलती होती है, तो यहाँ पे मैं करवाऊंगा अवेट और एक्सेस डॉट डिलीट। अवेट क्यों करवाऊंगा, कि ये काम मुकम्मल हो जाए फिर अगली लाइन चले। तो यहाँ पे मैं ऐसे उठा लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं बैकटिक यूज करता हूँ, ठीक हो गया। और इस आईडी को रिप्लेस कर दूंगा मैं, वो जो आईडी पीछे से आ रही है। यहाँ पे ये एक्सेस की कॉल चलेगी और यहाँ पे वेट होगा, ठीक है। एरर, अच्छा यहाँ पे मैं अभी कंसोल लॉग करता हूँ, एरर डॉट, बल्कि एरर को करता हूँ, एरर में हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अभी हम एरर देखते हैं, इतना सा। अच्छा, और यहाँ पे ये पोस्ट आई थिंक मेरी है नहीं, मैं वो देखता हूँ जो मेरी ना हो। तो ये पोस्ट का आईडी क्या था, D09। पहले मैं एरर जनरेट करवाता हूँ, फिर मैं D09 वाली पोस्ट है ये, ठीक है। ये इस पर क्लिक किया था ना मैंने, कंसोल लॉग करवा ही लूँ इधर मैं, कंसोल डॉट लॉग आईडी, और यहाँ पे रिटर्न कर दूँ ताकि आगे ना जाए, बस यहाँ पे कंसोल लॉग मैंने देखना है। क्लिक किया मैंने तो यही है D09। तो ये मैं देख लेता हूँ कि D09 किसकी पोस्ट है। D09 2658 है ना यूज़र्स, तो 2658 में सेंटा बेंटा से ही लॉगिन हूँ, ये 1 वाली है। तो मैं काम करता हूँ, इसकी आईडी चेंज कर देता हूँ, या बल्कि 2658 है ना, तो यहाँ पे पहली किसकी है, ये भी 2658 की है, ये भी 2658 की, सारी 2658 की कर दी मैंने। चलें एक पोस्ट चेंज कर देते हैं, इसको दे देते हैं एक पोस्ट। मैं एरर जनरेट करवाना चाह रहा हूँ, तो ये पहली दूसरी है ना, ये वाली, ये मैं इसको दे रहा हूँ। अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश नहीं करता क्योंकि वो बैकएंड सही है। तो क्लिक करता हूँ मैं, तो ये आ गया यहाँ पे। यहाँ से आगे चलते हैं, अब कॉल करवा के देखते हैं।
तो ये कॉल चल गई, ठीक है, कॉल चली, डाटा सक्सेस में आ गई, ये तो डिलीट हो गया। पोस्ट 1 2 3 4, अच्छा ये इसकी कॉल चली है, ये लोड होने की कॉल चली है, तो डिलीट किया मैंने। तो ये आपके पास नेटवर्क, फैच, ये डिलीट, फॉरबिडन, प्रीव्यू, टोकन नॉट फाउंड। तो टोकन नॉट फाउंड, अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे टोकन नहीं भेज रहे, याद है ना, हमने हर रिक्वेस्ट के साथ टोकन भी भेजना है। तो मैं वो टोकन कहाँ भेजा, हमने क्रिएट में भेजा हुआ ना, किस कॉल में भेजा हुआ है, कहाँ पे है वो, साइन अप, नहीं क्रिएट पोस्ट है ना, यहाँ पे ये हमने फॉर्म डाटा और ये हेडर्स हमने भेजे हुए हैं। तो इन हेडर्स को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़, चलो ये भी बेहतर हो गया। तो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर हेडर्स का होता है, यहाँ पे कुछ डाटा जा नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ नल करना है और फिर तीसरा पैरामीटर जो है ना वो हेडर्स का डालना है। क्या हो गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, क्योंकि सेकंड पैरामीटर जो है वो मैं खाली स्पेस या जस्ट नल कर रहा हूँ, ये डाटा होता है वो जो भेजा जा रहा होता है। तीसरा पैरामीटर जो है ना वो हेडर्स का होता है। तो यहाँ पे ये जो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट ऑथराइजेशन में ये टोकन भेजना है। तो एरर इसका आ गया, वैसे ये भी ठीक है कि ये एरर भी हमारे पास आ गया और ये मैसेज आ रहा है, इसका नाम हम एरर्स कर देते हैं क्योंकि हम, चलें इसको बाद में देखते हैं, से इसको भी हैंडल करना है हमने। तो डिलीट, कोई एरर आ गया हमारे पास, कंसोल किया मैंने, CTX इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि ये CTX से आता है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट CTX इज इक्वल टू यूज़, क्या था, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा ना इसको, और ऑथ कॉन्टेक्स्ट, जिसमें से इसने टोकन निकालना है वो कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा ना, ये CTX नहीं मिल रहा, तो ये CTX डॉट टोकन, तो ये हमने टोकन इसको दे दिया। दोबारा ट्राई करते हैं, तो अब रिक्वेस्ट फेल्ड, स्टेटस कोड 403, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो टोकन नॉट फाउंड, टोकन नहीं जा रहा। एक दफ़ा इसको रीलोड करके आते हैं, दोबारा से लॉगिन करते हैं, बेंटा 1 2 3, लॉगिन किया, अच्छा जी यहाँ पे आए, दोबारा कॉल की तो 403, टोकन नॉट फाउंड, टोकन नहीं जा रहा, तो ये सेकंड पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास गेट के अंदर में भी, क्योंकि ये डिलीट की पोस्ट है तो इसमें डाटा नहीं जाता, गेट की पोस्ट में भी, कॉल में भी डाटा नहीं जाता, तो हेडर्स जो है वो सेकंड पैरामीटर ही होगा, ठीक हो गया। सेकंड पैरामीटर में हम ऑथराइजेशन और बैरियर टोकन भेज रहे हैं, और जब हमने टोकन भेजा तो क्योंकि हम इसके ऑथर नहीं हैं यानी कि ऑनर नहीं है, तो मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एरर आया, क्या है, पोस्ट नॉट फाउंड और अनऑथराइज्ड टू डिलीट, वो जो हम देख के आए थे, ठीक है। अच्छा अभी क्योंकि मैं सारी पोस्ट उठा के ला रहा हूं तो ये मेरे पास एरर आ गया। यहां पे हम चलते चलते थोड़ा सा ना एरर का वो भी कर लेते हैं। रिएक्ट टोस्टिफाई था ना, इसको हम देख लेते हैं, इसको भी साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाते हैं। तो रिएक्ट टोस्टिफाई इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई, Ctrl+C V, दोबारा से चला दिया मैंने सर्वर। अच्छा इसके बाद हमने क्या करना होता है, ये रिएक्ट कंटेनर चाहिए होता है हमें, ये जो कंटेनर होता है ये आप मेन में रखा करो app.js के अंदर, क्योंकि ये एक से ज़्यादा जगह पे भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे जस्ट मुझे ये कंटेनर जो है ना ये चाहिए, और इस कंटेनर को आपने रेंडर करवा देना कहीं पे, यहाँ पे मैं रेंडर करवा देता हूँ इस राउट के बाहर। ये वो बॉक्स होता है जो आपको नज़र आना होता है CSS के थ्रू, फिर इसकी पोजीशनिंग वगैरह सेट होती है। तो ये मैं मेन पे रख रहा हूँ। इसके बाद हमें नोटिफाई चाहिए, ठीक है, ये अब हम
आ जाते हैं अपना यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं नोटिफाई, सॉरी ये यहाँ पे होगा नोटिफाई जो भी है ये, और ये होगा इंपोर्ट क्या होगा, अब यहाँ से ये चीज़ इंपोर्ट होगी यहाँ पे, और हमें जस्ट अब यहाँ से टोस्ट चाहिए, ठीक हो गया, बस ये चीज़ चाहिए इसमें, यहाँ पे डैशबोर्ड में है ना हम, हाँ। और क्या चाहिए, एक चीज़ और चाहिए होती है, इसकी आई थिंक CSS भी तो थी, या जैसे इससे चल जाता, CSS भी तो करते थे हम। गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन, CSS नहीं कर रहा, अपडेट हो गया क्या? नहीं है, चले अच्छा इसको कॉल करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये आ गया, और ऑन क्लिक होगा बटन तो ये नोटिफाई शो होगा। तो यहाँ पे हम एक बटन एमी बना के इसको टेस्ट कर लेते हैं, जस्ट ऐसे लॉगिन कर लें, 1 2 3 लॉगिन। एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है कि ये बटन वो समझ रहा है कोई कंपोनेंट है, तो स्मॉल b के साथ आना है हमने। तो ये नोटिफाई पे क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन यानी चलना शुरू हो गया। बाकी आगे हमारी सेटिंग्स है, सेटिंग ठीक हो गई, मतलब नोटिफिकेशन हमारा लग गया, ठीक है। और ये फंक्शन होता है जिसको हमने कॉल करना होता है, किधर गया ये नोटिफाई वाला, ये फंक्शन हमने कॉल करना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट ऑल पोस्ट बाय यूज़र करेंगे, अभी हम यूज़र के बगैर लेकर आ रहे हैं, सारी पोस्ट उठा के ला रहे हैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नोटिफाई टोस्ट, तो ये हमारे पास आ गया, ऐसे नहीं, इसको ना यूज़ हम करते हैं, होम पे आते हैं, होम पे इंट्रोडक्शन कंटेनर, ये टोस्ट, ये चीज़ ये हमने देखनी है। टोस्ट पहले मैसेज होता है, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट जो होता है ये ऑप्शंस का होता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैं टोस्ट पोजीशन ऑटो क्लोज हाइड, ठीक है, टोस्ट डॉट एरर, अगर एरर का टोस्ट होगा तो मैं कहता हूँ नोटिफाई एरर। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसके अंदर पास करेंगे, ये क्या करेगा, ये हम एक पोजीशन टॉप राइट, ऑटो क्लोज 2 सेकंड, हाइड प्रोग्रेस फॉल्स, क्लोज ऑन क्लिक फॉल्स, ऑन माउस इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ड्रैगेबल की ज़रूरत नहीं है हमें, प्रोग्रेस कोई ज़रूरत नहीं है हमें, थीम लाइट इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिशन बाउंस बस ये लगती है। अच्छा जी, नोटिफाई एरर, तो ये हमारा एरर नोटिफाई करेगा यहाँ पे, अभी हमारे पास एरर आ रहा है ना, तो इसको कॉल करते हैं हम यहाँ पे, लेकिन ये क्लिक करता हूँ मैं तो कॉल नहीं हुआ नोटिफाई एरर, कुछ, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोबारा इसको कॉल करते हैं, ये देखो बाउंस इज़ नॉट डिफाइंड, वो जो हम बाउंस करते हैं ना ये एनिमेशन इसकी, तो अभी मैं इसको भी ख़त्म कर, वो इंपोर्ट करनी पड़ती है हमें, इसीलिए कहता हूँ ये ओपन करके रखा करो ये चीज़ें। नेटवर्क क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको, नेटवर्क कंसोल लॉग इनमें हमने देखना होता है, तो ये वाओ सो इजी, ठीक है, एरर आ गया। तो अब इसको हमने एरर पास करना है कि जो एरर आया हमारा, तो वो ये फंक्शन आई थिंक ये लेगा
MSG यानी कि मैसेज, आई थिंक ये मैसेज हम यहाँ पे रख देंगे और इसको हम मैसेज पास करेंगे यहाँ से एरर डॉट मैसेज, एरर, एक मिनट मुझे देखने दो, ये जो कंसोल हुआ है इसमें क्या आता है, एरर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में डाटा, डाटा में एरर्स, ये इस तरह आएगा एरर्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट एरर्स। ये एरर, ये जो हमने वो जो हम वहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे हम कर रहे थे, कहीं पे हमने किया था, जब एरर के अंदर आते हैं तब हमें जो हमने वो वहाँ से एरर भेजा होता है वो हमें मिलता है एरर, यानी कि ये जो वेरिएबल का नाम होगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा में, और वहाँ पे मिलता है हमें सक्सेस के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डाटा में डायरेक्ट। तो ये एरर्स, ये वो एरर्स हैं जो हमने भेजा है वहाँ से एरर। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यानी इसका नाम मैं ER रख देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं, तो ER और यहाँ पे भी ER, ये वो जो कैच के अंदर हमें मिलता है, यहाँ पे भी वही कैच है। अच्छा जी, दोबारा ट्राई करते हैं, क्लिक किया मैंने तो पोस्ट फेल्ड और अनऑथराइज्ड टू डिलीट, तो यहाँ पे ये एरर शो करवा रहा है। ठीक हो गया, ये एरर्स हम यहाँ पे इस तरह शो करवा सकते हैं। क्लिक किया मैंने, दोबारा देख लो तो पोस्ट नॉट फाउंड और अनऑथराइज्ड टू डिलीट, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लोडर भी लगाते हैं कि लोडिंग भी शो हो कहीं पे, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो है ना रिएक्ट डाटा टेबल, ये जो है इसकी लोडिंग होती है, यहाँ पे कहीं पे लोडिंग देखिए किसी ने, लोडिंग, बेसिक लोडिंग, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये इसका शो कोड करते हैं, कैसे दिखा सकते हैं जी, पेंडिंग, सेट पेंडिंग, रिएक्ट है कुछ, और डाटा टेबल टाइटल, कॉलम्स, डाटा, प्रोग्रेस, पेंडिंग, पेंडिंग, ये आ रहा है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं लोडिंग इधर, यानी ये जो डाटा टेबल है यहाँ पे अगर हम ऐसे कर दें प्रोग्रेस पेंडिंग और इसको ट्रू कर दें तो ये डाटा टेबल में ये लोडिंग शो करवाता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये लोडिंग हम शो करवाएंगे, जब हम डिलीट पे क्लिक करेंगे लोडिंग पे जा सकता है, ये भी शो करवा सकते हो, या यहाँ पे कोई लोडर लगा सकते हो, या यहाँ पे कोई लोडर लगा सकते हो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा वैसे, इसको फजूल है, ये सारा डाटा ही हाइड हो जाता है इसमें, ये सही नहीं है। तो हम यहाँ पे ना प्रोग्रेस बार भी आप लगा सकते हो, वो मैं देख लूँगा। तो यहाँ पे यूट्यूब की तरह अगर आपने गौर किया तो ऐसे एक प्रोग्रेस बार चलती है। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया कि एरर कैसे शो करवाना है, ये हमारा। अब हम सक्सेस के केस में चलते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, एरर हमने हैंडल कर लिया, ठीक है, और नोटिफाई हमने लगा दिया, ये नोटिफाई था एरर वाला, इसको कॉपी करता हूँ मैं और अब लगाता हूँ नोटिफाई सक्सेस वाला, नोटिफाई सक्सेस, और यहाँ पे ये हो जाता है टोस्ट, SUCCESS, सक्सेस। मैसेज वहीं से आएगा हमारे पास, टॉप राइट कॉर्नर ये, और ये बाकी सब ठीक है। और ये नोटिफाई ये एरर के केस में शो करवाएंगे, और ये हम सक्सेस के केस, सक्सेस होगी आपकी, किधर गया, यहाँ पे ये अवेट करेगा, डिलीट करके लाएगा, इसके नीचे जब आएगा ना तब सक्सेस होगी। ये सक्सेस का केस है। यहाँ पे इस लाइन पे तब आता है जब सक्सेसफुली डिलीट करके 200 का रिस्पॉन्स पीछे से आता है, तब ये इस लाइन पे आता है। अदरवाइज यहीं से एरर आ जाएगा तो वो डायरेक्ट कैच में चला जाता है। ये मैंने आपको करके दिखाया था, ट्राई कैच और रिस्पॉन्सेज वगैरह सब कुछ करके दिखाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमने सक्सेस के केस में रिमूव जो आईडी आ रही है, इस आईडी को हमने पोस्ट में से रिमूव करना है, इस पोस्ट को, इस आईडी की पोस्ट को हमने रिमूव करना है। अच्छा, इसका तरीका ये भी हो सकता है कि मैं वहाँ से जाऊँ कंट्रोलर से दोबारा से जो पोस्ट है गेट करूँ और फिर रिटर्न करूँ, वो भी तरीका सही है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ़िल्टर वाला तरीका करवा के दिखाता हूँ कि फ़िल्टर वाले तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको स्टेट में जो हम सेट पोस्ट करते थे ना, यहाँ पे हम डाटा या पोस्ट या रिस्पॉन्स पास कर देते थे। यहाँ पे ना हम पोस्ट सेट करने के लिए ना फंक्शन भी बना सकते हैं, इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन भी पास कर सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये करवाना चाह रहा हूँ ऐसे।
सेट पोस्ट के अंदर डायरेक्ट मैं कॉल बैक एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहां पे आपको मिलती होती है प्रीवियस पोस्ट, या आप इसका नाम प्रीवियस रख लो या पोस्ट रख लो। ये वो पोस्ट हैं जो ये आपके पास इस स्टेट में पड़ी हैं, ये वाली डिलीट हो गई, पीछे डिलीट हो गया डेटाबेस से, लेकिन यहां पे आपको अब इसको हमने दोबारा इसको री रेंडर करवाना है, यानी पोस्ट को हमने दोबारा रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो ये मैं तरीक़ाकार इसलिए आपको समझा रहा हूं कि इस तरीके से भी स्टेट अपडेट होती है। यहां पे आपको कॉल बैक फंक्शन पास करते हो और इस कॉल बैक फंक्शन में आपको मिलती है प्रीवियस पोस्ट, यानी प्रीवियस स्टेट मिलती है, जो आपकी ये स्टेट है, ठीक हो गया। अब इस स्टेट में से हम क्या करेंगे, रिटर्न करूंगा मैं डायरेक्ट एक ही लाइन में लिखता हूं, रिटर्न करूंगा मैं प्रीवियस पोस्ट डॉट फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर क्या करता है, सारों में से फिल्टर आउट करके एक अरे बनाता है, ठीक है। वो अरे ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, और जो रिटर्न होगी अरे वो इस पोस्ट के अंदर सेट हो जाएगी। अब मैं एक ही लाइन में, क्योंकि अक्सर जगह पे इस तरह काम भी हुआ पड़ा होता है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। फिल्टर करेगा तो ये ओल्ड पोस्ट आपको ऐसे मिलेंगी, इसमें कॉल बैक पास कर लें, ये आपका कॉल बैक फंक्शन है, ठीक हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक एक करके आपको पोस्ट मिलेगी ओल्ड, ठीक है। हमने कहना है कि p डॉट अंडरस्कोर ID, जो ओल्ड पोस्ट है उसका जो ID मैच ना हो किससे, इस ID से। इसके अलावा जो है सारी पोस्ट रिटर्न कर दो। इस ID के अलावा ये जो ID हमने डिलीट करवा दिया, इसके अलावा जो सारी पोस्ट हैं एक एक करके वो वापस देते रहो, वापस देते रहो, वापस देते रहो, और वो एक अरे बनती है, अरे जो है रिटर्न होके वो इसके अंदर आ जाती है। तो ये मैं सिंपल फॉर्म में अगर मैं ऐसे करूं तो मैं कह देता हूं कॉन्स्ट न्यू पोस्ट, ये आपकी अरे बन जाएगी, और इस अरे को मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा न्यू पोस्ट, और ये आपकी स्टेट के अंदर डायरेक्टली सेट हो जाएगी, सिंपल। इसके बाद यहाँ पे मैं अब वो सक्सेस नोटिफाई सक्सेस, और यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ पोस्ट डिलीटेड, ये लो जी, ये डेटाबेस से डिलीट हो गई तो वो यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। इसको क्रॉस तभी करेगा जब वहाँ से 200 का रिस्पॉन्स आएगा, वही डेटाबेस से यहाँ से फिर क्रॉस करके वो इधर आ जाएगा। यहाँ पे जब आएगा तो आपका ये तरीक़ेकार मैंने एक फिल्टर वाला तरीका यूज़ किया। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि वहाँ से डिलीट के केस में वो दोबारा एक फाइंड करके सारी पोस्ट उठाता और वो आपको दोबारा रिटर्न कर देता, वो हमें यहाँ पे मिलती और उसको फिर हम यहाँ पे सेट कर देते। लेकिन मैंने यहाँ पे लोकल तरीके के कार के थ्रू यूज़ किया इसको। मैंने क्या किया, मैंने कहा सेट पोस्ट फंक्शन जो है हमारा सेट पोस्ट वाला, पोस्ट सेट करने का, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास किया और इसके अंदर हमें प्रीवियस पोस्ट मिलती हैं जो ओल्ड आपकी स्टेट होती है। स्टेट एक स्टेप आपको पीछे मिलती होती है, ये आपने ध्यान रखना, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट होता है। स्टेट हमेशा आपको ना एक स्टेप पीछे की मिलती है। अब यहाँ पे आपको इस टाइम पे स्टेट मिलेगी आपको ओल्ड, इस कॉल बैक में उस पोस्ट में से हमने फिल्टर आउट करवा दिया एक एक करके। कौन सी फिल्टर आउट करवाई, रिमूव कौन सी की, वो आईडी जो मैंने वहाँ से डिलीट के लिए भेजी थी उसको मैंने फिल्टर करवा दिया इन प्रीवियस पोस्ट में से, जो आपकी ये वाली स्टेट है, इसमें जो पड़ी हुई है पोस्ट, जो ओरिजिनल पोस्ट पड़ी हुई है उसमें से फिल्टर करवाया, उसने एक नई अरे बना के मुझे दे दी, उस अरे को मैंने रिटर्न करवाया और जैसे ही वो रिटर्न हुई तो वो इस सेट स्टेट के फंक्शन में ऑटोमेटिकली सेट हो गई। तो ये भी एक तरीक़ेकार है इसको सेट करने का। इसके बाद नोटिफाई सक्सेस वाला मैंने चला दिया। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है, एक दो रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन करके दोबारा आते हैं, ठीक हो गया। तो एक दफ़ा एरर जनरेट करवाते हैं, ये पोस्ट मेरी नहीं है तो मेरे पास एरर आ गया। तो ये वाली पोस्ट जो, बल्कि मैं अब इसका आईडी चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसकी फ़ोटो नहीं है, ये डिलीट करवा देते हैं। ये आईडी ऐसे चेंज नहीं करने, ये तो मैं बस जस्ट आपको डेटाबेस में करवा रहा हूँ। तो ये अभी जब फाइनल हो जाएगी तो हम डेटाबेस में कोई चीज़ नहीं छेड़ते होते, ये तो टेस्टिंग के लिए हम आगे पीछे कर देते हैं आईडी, वरना डेटाबेस से हम कोई चीज़ नहीं छेड़ते होते, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए हो रहा है। और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो तब आपने छेड़ना है डेटाबेस को, डेटाबेस को ऐसे नहीं छेड़ते होते। तो मुझे पता है कि मैंने ये वाली, क्योंकि मैं इससे लॉगिन हूँ
तो ये वाला आईडी मुझे इसको दे देना है। तो अब मैं इस पोस्ट का भी ऑनर मैं बन गया, यानी सेंटामेंटा जो था वो ऑनर बन गया इसका। तो अब वो इसको सक्सेसफुली डिलीट कर सकता है। मैं एक बार फिर लोड करवा देता हूँ आपके लिए। ये अब इसका ऑनर बन गया, ठीक है। 1 2 3 लॉगिन, ओहो लॉगिन करके आया मैं, ठीक है। अब मेरा टोकन जाएगा, डिलीट किया, सक्सेसफुली डिलीटर, और देखो यहाँ से फिल्टर आउट भी हो गई फौरन। अब वेट लाजमी करवाना है, अब वेट नहीं करवाओगे तो ये आगे वाली लाइन चल पड़ेगी पहले ही, क्यों, अगर हो सकता है एरर आ जाए तो वो यहाँ चला जाए, लेकिन ये काम आपका चल जाएगा। अब वेट करवाने का यहाँ पे ये मकसद है कि ये वेट करे जब तक वो डिलीट नहीं होती। वो डिलीट हो जाती है, 200 रिस्पॉन्स आता है, फिर वो अगली लाइन पे जाता है, फिर हम मैनुअली डिलीट करवा देते हैं। वो जो हम शुरू में कर रहे थे, डेटाबेसिस से पहले काम कर रहे थे, अरे के अंदर से डिलीट करवाते थे हम, फिल्टर करवाते थे। तो ये वही हो रहा है पोस्ट वाली में से प्रीवियस, लेकिन अब मैंने ज़रा कॉल बैक के थ्रू करवाया है इसको। ये भी एक तरीका है स्टेट को सेट करने का। अदरवाइज मैं क्या करता, इसको एक बाहर रख लेता और इसके जो रिटर्न होते उसको यहाँ पे सेट में कर देता, वो भी एक तरीका था, लेकिन ये एक तरीका मैंने चूज़ किया। उसके बाद नोटिफाई सक्सेस, तो आपकी ये पोस्ट जो है इस टाइम पे डिलीट हो चुकी है। और इसके अंदर हमने दूसरी चीज़ ये सीखी कि आप एक्सीएस को सिंक्रोनस वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से यूज़ होती है एक्सीएस, सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस भी। कहीं पे आप देखोगे इस तरह यूज़ हो रही होगी, कहीं पे आप देखोगे ऐसे यूज़ हो रही होगी। तो ये आपको दूसरा तरीका भी पता होना चाहिए। तो ये आपका हो गया डिलीट, ठीक है। तो इसको मैं